बिहार के मधुबनी में हुए हत्याकांड में पीड़ित परिवार सरकार से परेशान होकर भूख हड़ताल कर रहे हैं और सरकार को चेतावनी दे दिए हैं कि अभियुक्तों की यदि गिरफ्तारी नहीं हुई तो श्राद्ध क्रम के दिन सीएम आवास के सामने आत्मदाह कर लेंगे। और मेरे पिताजी बीएसएफ में थे, वो किसी का कभी भी गलत नहीं किए। इतना दिन बॉर्डर पे रहे तो आज तक एक खरोच भी नहीं आई, लेकिन यहाँ पे आके इतना बेरहमी से मारे हैं। तो इसीलिए वो सब कोई बचना नहीं चाहिए, हम लोगों को न्याय मिलना चाहिए। अभी तक मुख्य आरोपी कोई नहीं पकड़ा गया है, इसीलिए हम लोग भूख हड़ताल कर रहे हैं। ऐसे भी मर रहे हैं, 4 दिन में नहीं कुछ हुआ तो हम लोग मुख्यमंत्री के पास जाके आत्मदाह करेंगे। अभी बिहार में आए दिन जिस प्रकार से दिन दहाड़े अपराध हो रहा है, नरसंहार हो रहा है, तो इस पर तेजस्वी यादव ने कहा है कि बिहार की गलियों और सड़कों में खून बह रहा है। चहुओर हत्या, लूट, डकैती, बलात्कार और नरसंहार हो रहा है। और आदरणीय नीतीश कुमार ने जो नैतिकता और अंतरात्मा बेची है वो अपराधियों ने बोली लगाकर खरीद ली है। इसलिए बिहार में अपराधियों की मौज बहार है, क्योंकि यहां नीतीश कुमार है। महाराष्ट्र में कोरोना पूरी तरह से अपना कहर ढा रहा है और अब तो लॉकडाउन की आहट है यहां। और देखिए, सरकार यहां से स्पेशल ट्रेन चला रही है ताकि मजदूरों को दिक्कत ना हो, मजदूर समय पर जो घर जाना चाहते हैं वे घर जा सके। पिछली बार जिस तरह से लॉकडाउन में लोगों की जिंदगी चली गई थी वो इस बार ना हो। और महाराष्ट्र से उत्तर प्रदेश और बिहार के लिए स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही है। तो इधर देखिए, बड़ी खबर आ रही है, महाराष्ट्र राजस्थान में कोरोना टीका की कमी हो गई है। तो इस पर राजद ने कहा है कि डबल इंजन का चौंचला दरअसल भाजपा की देश के नागरिकों को दी गई धमकी है कि अगर फलाना राज्य में हमारी सरकार नहीं बनाओगे तो हम उस राज्य को देश का हिस्सा नहीं मानेंगे, तुम्हें अनाथ छोड़ देंगे। इसलिए महाराष्ट्र राजस्थान में कोरोना टीके की कमी हो गई है, रेमडेसिविर भी नहीं मिल रही है। आरजेडी की ओर से कहा जा रहा है कि गरीबों का शोषण करते करते यह नीतीश सरकार भूल गई है कि लोगों के साथ तेजस्वी नेतृत्व वाला मजबूत विपक्ष खड़ा है। अपराधियों को संरक्षण देने वाली सरकार नीतीश मोदी सरकार के महाजंगल राज को चैन की नींद सोने नहीं देंगे तेजस्वी यादव। और मधुबनी नरसंहार पर तेजस्वी यादव क्या कुछ बोले हैं, आप उनसे सुनिए। अब परिवार के लोग ये कह रहे हैं कि उसको जो है नेपाल छोड़ा गया। अभी हमको तुरंत सूचना मिली कि अभी नेपाल से प्रवीण झा को गिरफ्तार कर लिया गया, जो हमको अभी सूचना मिली है। होली से अब तक, कल हम गए हैं और आज गिरफ्तारी होती है। यानी पुलिस जो है कहीं ना कहीं शक के घेरे में है। तेजस्वी यादव बोले हैं कि बिहार में अपराधियों की बहार है क्योंकि नीतीश कुमार है। देखिए, तेजस्वी यादव बोले कि बिहार की गलियां, सड़कें, चौराहों पर डेली सैकड़ों हत्याएं हो रही है, अपराधियों का तांडव देखने को मिल रहा है। देखिए तेजस्वी यादव क्या कुछ बोले हैं। हमने पहले भी कहा था कि बिहार पुलिस जो है वो जेडीयू पुलिस बनकर के रह गई है। बिहार की गलियां, चौराहे, सड़कें, डेली वहां बिहार में सैकड़ों हत्याएं और अपराधियों का तांडव देखने को मिल रहा है। चाहे नरसंहार का मामला हो, चाहे जहरीली शराब से मारे जा रहे लोग हों, चाहे हत्याएं हों, प्रतिदिन लोग जो हैं वो मर रहे हैं। और अब तक मुख्यमंत्री जी ने, चाहे कोई भी घटना हुई हो, उन्होंने कोई भी प्रतिक्रिया या कॉन्डोलेंस में 2 शब्द भी उन्होंने बयान नहीं किया। राजद की ओर से देखिए, संजय यादव ने 2 तस्वीरें शेयर की है, जिसमें से एक तरफ तेजस्वी यादव मधुबनी नरसंहार में पीड़ित परिवार के आंसू पोंछने गए, उन्हें न्याय दिलाने का भरोसा दिलाया, साथ ही उन्हें
6 लाख रुपए की सहायता भी दी। तो वहीं एक तरफ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की आप ये तस्वीर देखिए, और कहा जा रहा है कि प्रतिपक्ष पीड़ितों को इंसाफ दिलाने में प्रयासरत है, मुख्यमंत्री तोड़ फोड़ कर सदस्यता दिलाने में व्यस्त है। और कहा गया कि प्राथमिकता और संवेदना का यही तो फर्क है। तो वहीं चितरंजन गगन जी ने कहा है कि अपनी अपनी प्राथमिकताएं हैं, किसी को अपनी कुर्सी बचाने की चिंता है तो किसी को जनता के दुख दर्द में उसका संबल बनने की, जनता की ताकत बनने की। मधुबनी में हुए नरसंहार पर तेजस्वी यादव बोले हैं कि अगर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पीड़ित जनता के आंसू नहीं पहुंच सकते तो क्या विपक्ष हाथ पे हाथ धरे रहेगा। देखिए पहले तेजस्वी यादव क्या कुछ बोले हैं। आप जो है बिहार पटना से एक जिला से बाहर आप निकलते नहीं है, आप पीड़ितों के आंसू नहीं पूछ सकते हैं, आप उनको दिलासा नहीं दिला सकते, भरोसा नहीं दिला सकते न्याय का, तो क्या विपक्ष हाथ पे हाथ धरे बैठेगा। मुख्यमंत्री जी क्यों नहीं गए, दो डिप्टी चीफ मिनिस्टर है, वो क्यों नहीं गए, इतने बड़ी घटना हो गई। मधुबनी में हुए नरसंहार पर तेजस्वी यादव ने बड़ा खुलासा किया है। तेजस्वी यादव का दावा है कि पूर्व मंत्री विनोद नारायण झा और पुलिस अधिकारियों के कॉल रिकॉर्ड में छिपा है हत्या का राज। और साथ ही तेजस्वी बोले कि अगर इस कॉल रिकॉर्डिंग की जांच हो गई तो पूरे हत्याकांड के साजिशों का पर्दाफाश हो जाएगा। तेजस्वी यादव ने पूर्व मंत्री को चैलेंज देते हुए कहा है कि अगर वह खुद को बेगुनाह कर रहे हैं तो उन्हें अपनी रिकॉर्डिंग, कॉल रिकॉर्डिंग जांच करानी चाहिए, सारी सच्चाई सामने आ जाएगी। और साथ ही तेजस्वी बोले कि जब तक जिले में एसपी और डीएसपी रहेंगे पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिल सकता है। और यहां तक कि पुलिस ने अभी तक परिवार को सुरक्षा प्रदान करना भी जरूरी नहीं समझा है। तेजस्वी ने कहा यह सिर्फ बड़ी मछली को बचाने की कोशिश है। तेजस्वी ने आरोप लगाया है कि विनोद नारायण झा के सह पर हुआ है बेनीपट्टी नरसंहार, डिप्रेशन में चले गए हैं नीतीश कुमार। और साथ ही तेजस्वी ने कहा कि अपराधियों को बचा रही है बिहार पुलिस। मधुबनी में हुए हत्याकांड को लेकर तेजस्वी यादव ने कहा है कि विधायक विनोद नारायण झा की भूमिका संदिग्ध है। साथ ही तेजस्वी यादव बोले कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सबसे बड़े बेबस और लाचार मुख्यमंत्री हैं, कानून व्यवस्था को सुधारने में इनका कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। यहां हम पीड़ितों से मिलने पहुंचे थे और वहीं पटना में केवल जोड़ तोड़कर अपनी कुर्सी बचाने में लगे हुए थे मुख्यमंत्री जी। साथ ही तेजस्वी ने कहा है कि हमने तो पीड़ित परिवार के आंसू पोंछे, लेकिन न तो मुख्यमंत्री और न ही डिप्टी सीएम ने दुखी परिवार से मिलना जरूरी समझा। और तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जो ये सवाल उठाए हैं तो इस पर राजद का कहना है कि मुख्यमंत्री पीड़ितों के आंसू नहीं पहुंच सकते, दिलासा और न्याय का भरोसा नहीं दे सकते, एक जिले के बाहर नहीं निकलते हैं, अपराध नहीं रोक सकते, तो सीएम नीतीश कुमार करते क्या है सारा दिन। तो वहीं युवा राजद का कहना है कि मुख्यमंत्री बन गए हैं मुख्यमंत्री, सीएम नीतीश कुमार करते क्या है सारा दिन। आप सबसे अनुरोध है कि कमेंट बॉक्स में लिखें कि शिथिल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सारा दिन कौन सा काम करते हैं। मधुबनी में हुए नरसंहार पर तेजस्वी यादव ने कहा है कि आरोपी को पहले पुलिस वालों ने विदेश भगा दिया था और अब जाकर उनकी गिरफ्तारी हुई है। और देखिए युवा राजद नेता विशाल यादव का कहना है कि संघी सीएम नीतीश कुमार जी सिर्फ एक जिला और एक वर्ग के सीएम बनकर रह गए हैं। विपक्ष की ताकत क्या होती है वो आदरणीय तेजस्वी यादव बार बार नीतीश को बोध करा रहे हैं। तेजस्वी जी के दाव की वजह से सरकार की नींद खुली और मधुबनी नरसंहार के मुख्य आरोपी परवीन को गिरफ्तार किया गया। और इस पर तेजस्वी यादव क्या कुछ बोले हैं आप उनसे सुनिए। अब होली से अब तक कल हम गए हैं और आज गिरफ्तारी होती है, यानी पुलिस जो है कहीं ना कहीं शक के घेरे में है।
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के अतिथि शिक्षकों को बड़ी खुशखबरी दे दी है। अब उनको महीने भर में 50,000 तक सैलरी मिल जाएगी। नीतीश कैबिनेट ने बड़ा फैसला ले लिया है। पहले अतिथि शिक्षकों को प्रति क्लास के लिए 1,000 रुपए दिए जाते थे, तो अब 500 रुपए ज्यादा दिया जाएगा, मतलब प्रति क्लास 1,500 रुपया मिलेगा। तो वहीं पहले अतिथि शिक्षक महीने भर में अधिकतम 25,000 तक के ही क्लास ले सकते थे, और अब उन्हें 50,000 अधिकतम महीने का मिल सकता है। वो चाहे तो 50,000 तक का क्लास ले सकते हैं। साथ ही बिजली ग्राहकों के लिए 6,043 करोड़ की सब्सिडी भी स्वीकृत कर दी गई। मधुबनी हत्याकांड या मधुबनी में हुए नरसंहार में अब तक 16 गिरफ्तार हो गए हैं, और तेजस्वी ने पहले कहे थे कि पुलिस मुख्यालय आरोपी को नेपाल छोड़कर आ गई है, और वहीं से फिर उसे गिरफ्तार किया गया। देखिए, मधुबनी में हुए नरसंहार में मुख्य आरोपी परवीन झा उर्फ रावण को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, और इस पर तेजस्वी यादव ने मंगलवार को कहे थे कि आरोपी परवीन झा को पुलिस ने ही नेपाल में छोड़कर आई, और अब बुधवार को नेपाल से ही मुख्य आरोपी परवीन झा की गिरफ्तारी हुई है।